अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्यों ज़रूरत है हमें और इसका फ़ायदा क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी टाइप्स में आपको बता देता हूँ। हमारे पास इसकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट और जो हमने काफ़ी इस्तेमाल करनी है जो आपके कोर्स में है, वो हमारे पास पहले आते हैं थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम। कौन सा? थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम। ओके, थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम। और हमारे पास आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल। और हमारे पास लास्ट में आता है मैकेनिकल। अच्छा, जो हमारे पास थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर 10 में। और केमिकल इक्विलिब्रियम आप केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे कि हमारे पास जो रिएक्शन रेट्स होंगे आपने उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहले डिफाइन करते हैं इक्विलिब्रियम होता क्या है। अच्छा, a body is said to be in equilibrium. A body is said to be in equilibrium when when acceleration of body is zero, when acceleration of body is zero. ओके, अच्छा। अब जो एक्सलेशन है ना, ये अब हमारे पास लीनियर भी हो सकती है, लीनियर। और हमारे पास कौन सी? रोटेशन। हमारे पास दोनों जो एक्सलेशन है ये क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। और एक और आती है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एंड टॉप एंड टॉप। ओके, acting on body, acting on body is R0. Okay, acting on body are zero. Okay, अच्छा। अब चलिए मैं एक आपको ये ब्लॉक बनाता हूँ। मेरे सामने एक ब्लॉक है और मैं वेक्टर सम का आपको पहले मतलब बताता हूँ कि वेक्टर सम होता क्या है। हमारे पास एक F जो x डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और हमारे पास यहाँ पे कौन सी लगेगी? माइनस है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। और एक हमारे पास y डायरेक्शन में फोर्स लग रही है P। ओके, और ये जो आप देखें जो ऑपोजिट होगी वो क्या होगी? माइनस P। अच्छा, वेक्टर सम, वेक्टर का क्या मतलब है? देखें, वेक्टर की क्या होती है? डायरेक्शन होती है। वेक्टर की क्या होती है? डायरेक्शन होती है। और आपको पता है कि जो चीज़ें वेक्टर्स हैं वो कितनी डायरेक्शन में होती हैं? थ्री डायमेंशन। इसमें होती है थ्री डायमेंशन। अब ये हमारे पास क्या है? ये प्लेन है। तो हम इसमें क्या करेंगे? हमारे पास हम समझते हैं कि जो हमारा जी एक्सिस है, तीसरा जो एक्सिस है वो क्या हो जाता है? वो जीरो होता है। हम उसको कंसीडर नहीं करते, तो हम क्या करते हैं? 2D में। अब 2D में हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग जितनी फोर्सेस हैं और टॉर्क, एक्स एक्सिस के अलोंग जितनी हमारी क्या है फोर्सेस और टॉर्क, वो जीरो होनी चाहिए। और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी जो टॉर्क और फोर्सेस हैं वो क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। तो अब इस केस के लिए चेक करते हैं जो ये मैंने बनाया है। अब मैं चेक करता हूँ इसके लिए लॉन्ग एक्स के लिए। ओके, अलॉन्ग एक्स। ओके, अलॉन्ग एक्स चेक करता हूँ। तो मेरे पास एक एफ इस डायरेक्शन में है, तो मैं लिखूंगा एफ प्लस, और ये मेरे पास कौन सी है? माइनस है। तो ये देखिए, ये किसके बराबर आती है? ये जीरो के बराबर आती है। ओके, और जो वाई डायरेक्शन में देखूंगा, जब अलॉन्ग वाई में देखूंगा, तो वो भी मेरे पास किस तरफ आती है? P प्लस माइनस पी। बिल्कुल, मतलब कि जो ये फोर्स है P, और इसको ऐड कर रहा हूँ, वेक्टर सम कर रहा हूँ। और वेक्टर सम का मतलब कि आपने तीनों डायमेंशन में सम करना है। लेकिन अब हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो हम थ्री डायमेंशन को नहीं पढ़ेंगे, हम क्या कहेंगे? टू डायमेंशन में। ओके, तो अब जो एक्स एक्सिस में मेरे पास फोर्सेस थी अलोंग एक्स डायरेक्शन, वो मेरे पास क्या हो गई? वो जीरो हो गई। और अलोंग वाई मेरे पास क्या हो गई? वो भी जीरो हो गई। तो टॉर्क कोई इस बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहा, सिंपल फोर्सेस थी। तो मैं क्या कहूंगा कि बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम की आगे कुछ टाइप्स हैं, वो पढ़ते हैं हम। अच्छा, इक्विलिब्रियम ये आप ना याद करना। देखें, इक्विलिब्रियम। ओके, अच्छा, ये हमारे पास आता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, स्टैटिक। और हमारे पास एक होता है डायनामिक। क्या होता है? डायनामिक।
ओके। और डायनामिक की फिर हमारे पास आगे दो और टाइप्स हैं। एक डायनामिक ट्रांसलेशनल, मतलब कि जो लीनियर होती है मोशन। ओके, ट्रांसलेशनल। और हमारे पास कौन सी होती है, रोटेशनल। ये आपने याद करना है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कितनी है, स्टैटिक्स और डायनामिक। और फिर डायनामिक में कौन सी है, एक ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ स्टैटिक से। किसे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमारे पास कब स्टेब्लिश होता है। अच्छा, स्टैटिक, सॉरी ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है, आई यू। ओके। अच्छा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब हमारे पास लीनियर एक्सेलेरेशन क्या होती है, जीरो। वो कब होती है, जब हमारे पास बॉडी क्या हो, बॉडी इज व्हेन बॉडी व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। ओके, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो हमारे पास वो कंडीशन कौन सी होती है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की होती है। वहां पे हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है जीरो। जब वेलोसिटी जीरो होती है तो हमारे पास एक्सलेशन भी क्या होती है, जीरो होती है। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है। ओके, और टेबल पे हमारे पास क्या पड़ी हुई है, हमारे पास एक टेबल पे बुक पड़ी हुई है। और बुक पे देखें, बुक मूव नहीं कर रही अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से। तो बुक का जो वेट है, डब्ल्यू, और इसको जो बैलेंस कर रहा है वो क्या है, वो हमारे पास एक नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जो टेबल लगा है। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये देखें, अब बॉडी है, ये मूव नहीं कर रही, तो ये क्या है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। किसमें, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके। अच्छा, अब हम आगे पढ़ते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास कौन सा होता है, व्हेन बॉडी इज मूविंग, डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हेन बॉडी इज मूविंग, ओके, व्हेन बॉडी इज मूविंग, देखिए बॉडी मूव भी कर रही है लेकिन इक्विलिब्रियम में। व्हेन बॉडी इज मूविंग एट यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। अच्छा, यूनिफॉर्म में क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताता हूँ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंडर एक्शन ऑफ अंडर द एक्शन ऑफ several forces several forces acting together, the body is said to be, the body is said to be in dynamic equilibrium. Okay, a body is said to be in uh, body is said to be in dynamic equilibrium. Okay, तो अब डायनामिक से देखें आप, डायनामिक का मतलब आपको पता होगा कि जब भी हमारे पास कोई चीज क्या कर रही है, मूव कर रही है, इक्विलिब्रियम। ओके। अच्छा, इसकी एग्जांपल पहले देखते हैं, ट्रांसलेशनल। कौन सी, ट्रांसलेशनल, डायनामिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। हमारे पास कौन सा आएगा, डायनामिक डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ओके। अच्छा, ये हमारे पास इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, उसकी एक्सलेशन, जो लीनियर एक्सलेशन है वो क्या होती है, वो जीरो होती है। अच्छा, अब जरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी को देख लेते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम पढ़े थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो चेंज इन वेलोसिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट। अब जो हमारे पास वी ए है, वो ही बराबर हो वी बी पे। तो जो, अब देखें, वी ए भी 10 थी, वी बी भी 10 थी, तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। 10 माइनस 10 जीरो। तो एक्सलेशन को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम।
चेंज इन वेलोसिटी अब हमारे पास जीरो है, तो हमारे पास एक्सलेशन भी क्या होगी, जीरो होगी। इसकी एग्जांपल है हमारे पास, बेहतरीन एग्जांपल, पैराट्रूपर। कौन सी? पैराट्रूपर। पैराट्रूपर की जब वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है, तो वो क्या आ जाता है, वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। वो क्या आ जाता है, वो इक्विलिब्रियम में। और अब मैं बात करता हूँ डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। किसकी? डायनामिक डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम, इसमें हमारे पास क्या होता है, बॉडी मूव कर रही होती है, बल्कि बॉडी रोटेट कर रही होती है। ओके, बॉडी क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है। और उसके पास जो एंगुलर एक्सलेशन अल्फा होती है, वो हमारे पास क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास है, इसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, सीडी। जब सीडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, तो वो किस में होती है, वो हमारे पास डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होती है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।